हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, सबसे पहले तो ज़रूरी है कि यह जान लें कि रक्त होता क्या है। रक्त वह तरल पदार्थ होता है जो शरीर में रक्त वाहिनियों जैसे कि शिराओं एवं धमनियों में प्रवाहित होता है या कहें बहता है। दोस्तों, यह गाढ़ा, चिपचिपा और लाल रंग का तरल द्रव होता है। दोस्तों, रक्त एक क्षार होता है जिसका पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है। एक स्वस्थ शरीर में रक्त की मात्रा लगभग 5.5 लीटर या कहें व्यक्ति के वजन का लगभग 7% होता है। दोस्तों, एक पुरुष के शरीर में रक्त की मात्रा महिलाओं के शरीर में रक्त की मात्रा की तुलना में अधिक पाई जाती है। दोस्तों, भ्रूणावस्था में जो रक्त जो होता है वो मेसोडर्म में निर्मित होता है, जबकि वयस्क अवस्था में यह अस्थि मज्जा में निर्मित होती है। दोस्तों, ये जो मेसोडर्म होता है वो गर्भावस्था में भ्रूण के ऊतक की एक परत होती है जो कि गैस्ट्रुला में एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में पाया जाता है और यहीं पे भ्रूणावस्था में रक्त निर्मित होता है। और दूसरी जो अस्थि मज्जा होती है वो अधिकांशतः हड्डियों के केंद्र में होती है, ज़्यादातर बालकों में। और वयस्कों में यह अस्थि मज्जा जो होती है वह पसलियों, रीढ़ की हड्डियों, कूल्हे की हड्डियों आदि में पाया जाता है। अधिकांश रक्त कोशिकाओं का निर्माण यहीं पर होता है। दोस्तों, रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे द्वारा की गई। रक्त में कोलेस्ट्रॉल का या कहें वसा का जो सामान्य स्तर होता है वो 180 से 200 ग्राम के बीच होता है। दोस्तों, रक्त जो होता है वो प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं से मिलकर के बना होता है, जिसे रुधिर कण भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत वाइट ब्लड सेल्स WBC, रेड ब्लड सेल्स RBC और प्लेटलेट्स आते हैं। रक्त का 50 से 55% जो भाग होता है वो प्लाज्मा होता है और 40 से 45% जो भाग होता है वो रुधिर कण यानी कि रक्त कणिकाओं का होता है। दोस्तों, RBC को एरिथ्रोसाइट, WBC को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। दूसरी ओर दोस्तों, जो प्लाज्मा होता है उसमें 90% पानी और शेष 10% में प्रोटीन, ग्लूकोज, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड और हार्मोन्स इत्यादि होते हैं। अब जानते हैं दोस्तों सीरम के बारे में। दोस्तों, जब रक्त के प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन बाहर निकाल देते हैं तो जो बचा हुआ शेष भाग होता है वो कहलाता है आपका सीरम। इसका रंग दोस्तों हल्के पीले रंग का होता है। बीमारियों के परीक्षण हेतु खून की जांच के लिए सीरम का ही उपयोग किया जाता है। अब जानते हैं दोस्तों प्लाज्मा के अतिरिक्त रक्त के शेष भाग को, जिसे कहा जाता है रुधिर कण या फिर कॉर्पस्कल, जिसके अंतर्गत दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि RBC, WBC और प्लेटलेट्स आते हैं। सबसे पहले आता है दोस्तों आपका RBC, जिसे रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पस्कल कहा जाता है। इसे हम लाल रक्त कणिकाएं भी कहते हैं और रुधिर कणों का सबसे अधिक भाग लगभग 99% भाग RBC ही होता है। रुधिर कणों में RBC के कणों की संख्या लगभग 5 मिलियन या 50 लाख होती है। RBC कणों में केंद्रक तथा लाइसोसोम नहीं पाया जाता। RBC कणों को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है तथा इनका जीवन काल 120 दिन होता है। सामान्य तौर पर इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है
तथा भ्रूणावस्था में इसका निर्माण यकृत अर्थात लीवर में होता है। खराब हुई आरबीसी यकृत तथा स्प्लीन में जाकर के एकत्र हो जाती है। इसलिए दोस्तों जो स्प्लीन होता है उससे आरबीसी का कब्र या कहें ग्रेवयार्ड कहा जाता है। दोस्तों आरबीसी का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाना, अर्थात उनका परिवहन करना। आरबीसी में ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है। दोस्तों हीमोग्लोबिन में ही आयरन यानी कि लौह तत्व पाए जाते हैं। पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा लगभग 13.5 से 17.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। इसी प्रकार महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा लगभग 12.5 से 15.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर के आसपास पाई जाती है। दोस्तों हीमोग्लोबिन की कमी से लोगों में एनीमिया नाम की बीमारी पाई जाती है, जिसे हिंदी में अरक्तता कहते हैं। अब जानते हैं दोस्तों हमारे दूसरे रुधिर कण के बारे में, जिसे WBC या फिर वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कॉर्पस्कल या श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। दोस्तों वाइट ब्लड सेल्स की जो संख्या होती है वो जो शरीर में 8000 से लेकर के 10,000 के आसपास होता है और इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। और इसके साथ साथ दोस्तों वाइट ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन भी नहीं पाया जाता। इसमें हीमोग्लोबिन की उपस्थित ना होने के कारण ही इसका रंग सफ़ेद होता है और इसी वजह से ही इसे श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाता है। दोस्तों WBC का जो आकार होता है वो अनियमित अर्थात अनिश्चित होता है। WBC का निर्माण शरीर में अस्थि मज्जा में होता है। WBC कणों का जीवन काल अधिकतम 13 से 20 दिनों का होता है। दोस्तों रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स का जो रेशियो होता है वो 600:1 होता है, या कहें 600:1, या कहें दोस्तों वाइट ब्लड सेल्स की तुलना में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो 600 गुना अधिक होते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि वाइट ब्लड सेल्स का एक और नाम है जिसे कहा जाता है ल्यूकोसाइट। वाइट ब्लड सेल्स बीमारियों के संक्रमण से हमें बचाता है, या कहे दोस्तों यह रोगों से हमारी रक्षा करता है। वाइट ब्लड सेल्स के 5 प्रकार होते हैं, जैसे कि इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। ये 5 वाइट ब्लड सेल्स के प्रकार हैं। दोस्तों इन 5 वाइट ब्लड सेल्स के प्रकार के कार्य और इसके साथ साथ रक्त के बारे में और भी जो बाकी जानकारियां हैं हम आने वाले इसके पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही एक नई एजुकेशनल और लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।